गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया। गांधी जी ने वोट लेकर देश आजाद नहीं कराया। गांधी जी ने समाज को जगाया। लोग पूछ रहा है भाई पैदल काहे चल रहे हैं? हमरा पैदल चलने से तो आपका कोई फायदा नहीं है। हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, ये तय किया है कि एक बार जाकर अपने जीवन में अपनी आंख से ये देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुख तकलीफ और बदहाली में जी रहे हैं। पुराना जमाना में हम लोग कहानी किस्सा सुनते थे कि जो राजा होता था वो रात में भेष बदल कर निकलता था ये देखने के लिए कि प्रजा को आज हमारे क्या कष्ट है। अब आजकल जिसको हम और आप राजा बनाते हैं, वोट देके, रात का बात तो छोड़ दीजिए, एक बार वोट लेकर गया तो 5 वर्ष तक अपना शकल नहीं दिखाएगा। इसीलिए हम पैदल घूम रहे हैं। लेकिन वोट क्यों नहीं मांग रहे? बहुत आदमी कह रहा है ए भाई वोट मांगिए नहीं रहे हैं तो बिहार सुधरेगा कैसे? तो आप जरा याद कीजिए, गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया। गांधी जी ने वोट लेकर देश आजाद नहीं कराया। गांधी जी ने समाज को जगाया। आपको, आपके पूर्वजों को ये बात बताई कि अगर आजादी चाहिए तो सबको कंधा लगाना पड़ेगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा। जब आपके हमारे पूर्वज जगे, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ। तो बिहार में भी वोट देने से आपका आजादी गरीबी से, बेरोजगारी से नहीं होगा। अगर वोट देने से आपका दशा सुधरता तो अब तक कब का सुधर गया रहता। आप सबको वोट देकर देख लिए। 40-45 वर्ष तक हमने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को जिताए, 17-18 वर्ष से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। बिहार में बिहार के लोगों का, उनके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब अगर प्रशांत किशोर आए हैं, आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करें? जैसे पहले आदमियों ने धोखा किया, वैसे हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए, चीनी मिल चालू हो जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आपने कभी रोजगार के लिए, फैक्ट्री के लिए वोट नहीं दिया। तो अगर आपने पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो आपको मिलेगा क्यों? आपको कैसे मिलेगा? जिस दिन पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा वह तभी आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। अब आप में से कोई खड़ा होके कहेगा अरे भैया ये क्या बात हुआ, किसको वोट दें? और अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं एकदम इसका गारंटी है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे और आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार यहाँ मिलेगा। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अगर वोट पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अब अभी हम आपसे दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, हर आदमी को हाथ उठाकर सही सही बताना है। जरा सोच के बताइए, आपने जीवन में जिसको भी वोट दिया, आपने जीवन में जिस दल, जिस नेता को वोट दिया, उस नेता ने, उस दल ने आपका काम किया कि नहीं किया? सबको बोलना है हाथ उठाकर, किया कि नहीं किया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया कि नहीं किया? नहीं किया। देख लीजिए, सब लोग बोला है कि हम लोग जिस नेता को, जिस दल को वोट दिए
किसी ने हम लोगों का काम नहीं किया। तो अभी हम गिनवाना शुरू करते हैं कि आपने वोट किस बात के लिए दिया है, वो चीज आपको मिला है कि नहीं मिला है। हम अगर सही बोलें तो सबको मुंह से जोर से हाँ बोलना है, अगर गलत बोलें तो ना बोलिएगा। अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा। यहाँ बिहार में घर घर से 5 किलो अनाज के लालच में हम लोगों ने भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब आदमी को 4 किलो अनाज हर महीने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भाजपा को। तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री बने चाहे नहीं बने, अयोध्या में बड़ा वाला राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलिए भैया, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने, बहुत लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो बिहार में बिजली का बिल 4000 आए कि 6000? नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बट गया कि नहीं बटा? मिला कि नहीं मिला? बोलिए। आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे या न करे, जात का चर्चा और जात का गिनती दोनों अभी घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि हम सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी का चेहरा देखकर दिए हैं। तब 5 बरिस सांसद विधायक ने अपना मुंह भले न दिखाया हो, मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बहुत विकास किया है। तो भैया, गुजरात में विकास हो रहा है और आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? अभी तो कितना जोर से बोले हैं आप, ए भैया नहीं मिला। आपने वोट दिया अनाज के लिए, तो अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, तो मंदिर बन रहा है। आपने वोट दिया जात के लिए, तो जात का गिनती चर्चा हो रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर, तो मोदी जी का चेहरा सुबह शाम देखने को मिल रहा है। जब आपने वोट पढ़ाई रोजगार के लिए दिया ही नहीं है, तो आपको मिलेगा कैसे? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो बच्चों के लिए रोजगार कहां से पाइएगा? यही बात बताने के लिए आए, वोट नहीं मांगते, यही बात आपको बता रहे। आपको लग रहा है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, नेताजी लोग काम नहीं कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि वोट नेता आपको नहीं ठग रहा है। अगर नेता आपको ठगता तो एक बार ठगता, दूसरा बार आप समझ जाते, 2 बार ठगता, तीसरा बार आप समझ जाते। आप तो 50 बरिस से ठग आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी समझ में फेर है। वो फेर ये है कि बिहार में 5 बरस आप बैठ के अपनी समस्या का गाना गाते हैं। ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, गली नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं है, खेत में पानी नहीं है, 2000 का धान आप 1500 में बेचते हैं, 277 का यूरिया आप 1000 में खरीदे हैं।
ये सब बात आपको पता है। 5 वर्ष बैठकर इस पर चर्चा भी करते हैं, लेकिन जब वोट होगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात बुझाता है। पहला बात, हमरा जात क्या है, कौन हमरा जात का नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, अपने जात का है तो जाकर उसी का बटन दबाइएगा। जो जात से बच जाइएगा तो धर्म में फंसिएगा। सब हिंदू एक हो जाइए। राम मंदिर बनाना है, पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, अपना बच्चा के पेट में खाना नहीं है। अब पुलवामा के नाम पर आधा बिहार जाकर वोट दिया। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा, जो दोनों से बचा तो उसको लालू जी का डर इतना है, कहता है कि 2 रोटी कम खाएंगे, बाल बच्चा भले बेरोजगार रहे, लालू जी का राज नहीं लौटना चाहिए। बाप रे बाप, बड़ा अपराध था। कम से कम अपहरण नहीं न हो रहा है। चलो रे भाई, चुनाव के 2 दिन पहले तक भाजपा के विधायक को, सांसद को आप गाली देते हैं। आप वोट के दिन कहिएगा भैया ललटेन न जीत जाए इसलिए चलो भाजपा को दो। आज चौथा हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं इसी बिहार में, इनका कहना है कि जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भाई बिहार में बचा कौन? बिहार में तो 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल पर बैठ जाएंगे। तो जो यहाँ मुसलमान है वो कहता है कि भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं, चाहे ललटेन दिख रहा है इसी का बटन दबाएंगे। आप ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट दिए हैं तो काहे के लिए झूठो गाना गाते हैं? ए भैया बिहार में विकास चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई आपको कुछ नहीं चाहिए। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, खाली बतियाना है। 5 बरस बैठ के गलचौर करता है। आप वोट देने जाएगा तो वही गलती करेगा। अभी हम आपसे पूछते हैं, अभी आपसे सवाल पूछेंगे, अब देखिए आपको दिखेगा कि आपका दुर्दशा का तीसरा कारण क्या है। आप यहाँ जितने लोग आए हैं, आप जरा बताइए, आपको अपने बच्चों का चिंता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? देखिए भरा दोपहरी में कितना आदमी झूठ बोल रहा है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, अगर रास्ता में 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। यहाँ जितने छोटे छोटे गरीब के बच्चे घूम रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आज अभी बुधवार है, घड़ी देखिए 12-1 बज रहा है, बच्चे को स्कूल में होना चाहिए था। सब बच्चा में कोई बच्चा स्कूल में नहीं है, सब रोड पर घूरा पर घूम रहा है। लेकिन आप में से किसी को उसका चिंता नहीं, किसी को इसका चिंता नहीं है कि हमारा बच्चा आज विद्यालय में गया, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। सब खिचड़िए बटोरने में लगा है। ये सोच नहीं रहा है कि अगर जीवन भर आपका लड़का खिचड़ी खाएगा, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो आपका लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कैसे बनेगा? अगर आपका लड़का खिचड़ी खाएगा तो उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। अभी कैसे हाथ उठाकर आप बोले हैं कि बच्चा का बड़ा चिंता है, आपको कोई चिंता नहीं है। बिहार में जिन लोगों के बच्चों के मुंह से नेताओं ने निवाला उनका छीन लिया, जिन बच्चों के हाथ से किताब कॉपी लेकर हाथ में खिचड़ी का तस्तरी पकड़ा दिया, जिन बच्चों को बिहार के नेताओं ने अनपढ़ और मजदूर बना दिया, उसी नेता को, उसी दल को जात और धर्म के नाम पर जाकर आप वोट देते हैं। तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन है? कितनों पूजा कर लीजिए, अपने बच्चों का भला आप नहीं कर पाइएगा।
आपको सुधरना ही नहीं। जिस गांव में जाइए कहता है कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, मुखिया जी तो कामें नहीं कर रहे, आपके मुखिया का बात नहीं हो रहा है। 4000 गांव में हमको लोगों ने कहा, ए भैया मुखिया जी कामें नहीं कर रहे, नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड तो 2000-2500 दिए बगैर मिलबे नहीं करेगा, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000-30,000 घूस लगेगा। जरा याद कीजिए 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब चुनाव था 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका अगर सबने नहीं किया है तो सबका मुखिया चोरों नहीं है, लेकिन जिसने किया है उसका मुखिया ईमानदार भी नहीं हो सकता है। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें, अब पूरा समाज ईमानदार हो जाए। कि कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से होगा? बिहार में लोगों को चोरी भी नहीं करने आ रहा। 500 रुपया के लालच में जात अब मुर्गा भात खाकर जिसको आप वोट देते हैं, वही मुखिया विधायक जब जीत कर आता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000-20,000 घूस लेता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। भैया जब 500 रुपया लेके वोट दे रहे थे वो भ्रष्टाचार नहीं है? मुर्गा भात खाकर वोट दे रहे तो भ्रष्टाचार नहीं है? समाज सुधरने को तैयारे नहीं है। अब फिर कहता है कि ये भैया बिहार में बड़ा गरीबी है। मेरे भाई, अगर आप नहीं सुधरिएगा तो कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। यही बात बताने आए हैं। अब एक पंक्ति में आपको एक मंत्र देकर जाएंगे, समझ में आए तो इसको अपनाइए। वोट जब देने जाइए, वोट जिसको देना है उसको दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए, कोई कहेगा कि लालू को हराना है इसलिए दीजिए, कोई कहता है मोदी को जिताना है इसलिए दीजिए। हम आपको बता रहे हैं वोट जब भी दीजिए, जिसको भी दीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे तो आपके बच्चों का कभी भला नहीं होगा। बिहार में अपने बच्चों के लिए कोई वोटे नहीं कर रहा है, कोई जात के लिए कर रहा है, कोई मोदी जी के लिए कर रहा है, कोई लालू जी के लिए कर रहा है, कोई धर्म के लिए मंदिर के लिए कर रहा है। अपने बच्चों के लिए यहाँ कोई वोट नहीं कर रहा है। अगर अपने बच्चों के लिए आप नहीं वोट करेंगे तो जिस दुर्दशा में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों का भी जिंदगी उसी दुर्दशा में बीतेगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो इसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए, लेकिन लिख कर रखिए, अगर नहीं सुधरिएगा जात पर, धर्म पर, 5 किलो अनाज पर, राम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दीजिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता, उसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों का भी जीवन बीतेगा। आप में से कुछ पैसे वाले लोग हैं तो सोच रहे हैं कि हम तो ठीके हैं, आपका भी भला होने वाला नहीं है। आपके बच्चे भी जब नौकरी करने चले गए तो जीवन में कभी आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। गरीब का बच्चा मजदूरी करने गया है, एक बार छठ में आता है। आपका बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करने गया, वो भी अब यहाँ पर जीवन में साल में 1-2 बार आएगा। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान सब डूबेंगे। इसलिए जो पैसे वाले हैं, आप समझ रहे हैं कि हमारा लड़का तो प्राइवेट में पढ़ के निकल जाएगा। अगर पढ़ के निकल भी गया तो आपको भी परिवार का सुख मिलने वाला नहीं है। अगर बिहार बर्बाद होगा तो बच्चा आपका प्राइवेट में पढ़े कि बाहर जाके कॉलेज में पढ़े, आपका भी भला होने वाला नहीं है।
हमारे पास कितना भी पैसा हो, हमारा बच्चा कभी बिहार में आकर यहाँ रहेगा नहीं। आपको भी अपने बच्चों के साथ रहने का सुख नहीं है। इसलिए जगिए, भगवान के नाम पर जगिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। नहीं सुधरिएगा तो आपके बच्चों का भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा है, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।